يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شانه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى أيضا في حديث قدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين في रवाहु मालिक फी मुअत्ता। तमाम किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह ज़ाते वाहिद के लिए लायक व ज़ेबा है जो हमारा और आपका और सारी कायनात का पालने वाला पोसने वाला है। इसके बाद दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के प्यारे रसूल इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन बशीर व नज़ीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंसान हमेशा ये चाहता है, कोई भी इंसान हो और किसी भी मजहब का मानने वाला, किसी इलाके का रहने वाला, किसी मुल्क का रहने वाला हो,
हर इंसान ये चाहता है कि लोग उससे अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सलूक करें, उसके साथ नरमी और प्यार से मिलें, बर्ताव करें। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है और हर समाज, हर मुआशरा इसकी फिक्र भी करता है कि इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनना चाहिए। इस्लाम आया, मज़हब इस्लाम, और उसने जब पैगाम दिया और जिनके ऊपर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, यानी हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनकी ज़िंदगी एक नमूना करार पाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ इंसानों, तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन उसवा और नमूना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, उनका किरदार, उनका बर्ताव इस हदीस से अंदाज़ा कर सकते हैं जिसमें अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे हुए, सहमे हुए खदीजतुल कुबरा के पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे डर लग रहा है। अम्मा खदीजा ने जवाब दिया, कल्ला वल्लाही वल्लाही कल्ला वाबशिर, अल्लाह की कसम ये हो ही नहीं सकता, बल्कि आप खुश हो जाएं, आपको आपकी जान का खतरा ये मुमकिन ही नहीं। क्यों? फिर आपके अखलाक और आपके किरदार को बयान करती, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्ते नातों को जोड़ते हैं, व तस्दुकुल हदीस, हमेशा सच बोलते हैं, व तहमिलुल कल, लोगों के बोझ को उठाते हैं, मजबूर और लाचार लोगों के बोझ आप उठाते हैं, तुक्सिबुल मादूम, महरूमों को कमा कर खिलाते हैं, व तक़रिज़ ज़ईफ़, मेहमान नवाजी करते हैं, व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और लोगों को उनके हुकूक दिलवाते हैं। आपके अंदर ये समाजी सिफात हैं, आपको अल्लाह ज़ाया नहीं कर सकता। ये वो कौन सिफात हैं? ये वो सिफात हैं कि जिन सिफात को अगर आज का मुस्लिम मुआशरा, मुस्लिम घराना कबूल कर ले, उसके अपने अंदर लागू कर ले, वो बेहतरीन समाज तैयार कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं ही सूरे कलम में नहीं फरमाया, व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, ऐ मेरे हबीब, आप तो अखलाक के सबसे आला मकाम पर फाइज हो। आपका किरदार, आपकी जिंदगी, आपका उठना, आपका बैठना, आपका लोगों से व्यवहार, तिजारत हो, मसाइल हो, मामलात हो, तमाम चीजों में बेमिसाल आप हैं। अल्लाह के रसूल खुद बयान फरमाते हैं, इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे भेजा इसीलिए गया है ताकि मैं अखलाक के तमाम मकारिम को पूरा करूं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत खुतबे में सुनना के बाद की है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान भाई हैं, ये रब का फरमान। लेकिन आज जब हम समाज में उतरते हैं, जब समाज और मुआशरे का मुताला करते हैं, जब अपने इर्द गिर्द का जायजा लेते हैं और इर्द गिर्द छोड़ें अपने आप का जायजा लेते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम फला से बुग़्ज़ रखते हैं, हम फला से कीना रखते हैं, हम फला से दुश्मनी रखते हैं, वो हमारा दुश्मन है, वो फला दुश्मन है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो मुसलमान नहीं, वो ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं। इस कदर नफरतें, अदावतें, बुग़्ज़ और हसद कि अल्लाह के पनाह। हमारा मज़हब इस्लाम आला अखलाक देने के लिए आया था। हमारा मज़हब इस्लाम
लोगों के अंदर अच्छा इंसान बनने की सलाहियत पैदा करने आया था। इंसान वो हो ही नहीं सकता अच्छा इंसान जिसके अंदर दीन की तमाम चीजें लागू ना हो जाए। लेकिन आज हम और आप जब समाज और मुआशरे के अंदर गौर करते हैं तो पाते हैं कि ये चीजें भूली बिसरी चीज हो गई। सगा भाई सगे भाई का दुश्मन है, एक खानदान दूसरे खानदान का दुश्मन है, एक महल्ले वाले दूसरे महल्ले के दुश्मन है, एक जमात वाले दूसरी जमात के दुश्मन है, एक ही जमात के लोग एक इलाके के दूसरे इलाके के दुश्मन है, एक ही मस्जिद और महल्ले के लोग एक मस्जिद वाले दूसरी मस्जिद वाले के दुश्मन है। आखिर ये क्या चल रहा है? इस पर गौर कौन करेगा? इसमें बदलाव कौन लाएगा? इसे सोचने का इसको समझने का मौका हम कब देंगे अपने आप को? क्या इसमें इस्लाह की जरूरत नहीं है? क्या हमें लगता है कि चंद अच्छी अच्छी बातें कर लेने से काम चल जाएगा? क्या हमें लगता है कि हम तकरीरें कर दें उससे मुआशरा बदल जाएगा? क्या हमें लगता है कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होकर के हमारे मुआशरे और समाज को बदल देगा आकर के? हमें अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। रब्बुल आलमीन की मंशा यही है, मजहब इस्लाम के भेजने का मंशा यही है कि सारे लोग मिल करके रहें, हर एक इंसान की जान की कद्र की जाए। जरा सोचें कि रब्बुल आलमीन ने कहा कि मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्द, जिसने किसी भी जान को कत्ल किया, सोचें किसी भी जान किसी भी मजहब का क्यों ना हो, उस एक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार दे रहा है रब्बुल आलमीन। इससे ज्यादा आला अखलाक क्या हो सकता है? कोई और मजहबी मिसाल दे करके दिखाए। इंसानियत का दर्द, लोगों का दर्द, लोगों के दिलों में सुकून चैन इत्मीनान पैदा करने वाला मजहब, आज उसके मानने वाले आपस में इस कदर दुश्मनियां लिए हुए हैं कि सगा सगे से बात नहीं करना चाहता, एक इलाका दूसरे इलाके से बात नहीं करना चाहता। रिश्ते नातों को तो हम यूं पामाल करते हैं जैसे कि हम जानते ही नहीं कुछ। पैसे जैसे नोट आते हैं और जेब से निकलते खर्च होते चले जाते हैं, ऐसे रिश्ते बिखरते चले जा रहे हैं। आज इंसान इतना ज्यादा मतलब परस्त हो गया है कि वो रिश्ते नातों तक को, जरा सोचें, मैंने जो हदीस बयान की शुरू में अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला कि अल्लाह आपको जाया नहीं कर सकता। क्या क्वालिटीज थी? वो 6 सिफात, वो 6 अखलाकी सिफात अगर आज किसी मुसलमान में पैदा हो जाए, वो मुसलमान यकीन जाने जब तक दुनिया में रहेगा आला मकाम पर फायद रहेगा इंशाअल्लाह। कोई उसे जलील नहीं कर सकता, कोई उसका बाल बेका नहीं कर सकता, कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता अगर उसके अंदर ये खुददारी, ये दयानतदारी, ये इमानतदारी, ये ईमानदारी और ये तड़प और लगन लोगों के लिए पैदा हो जाए। आज हम में सर इंसान कहता है फला बड़ा अच्छा इंसान है क्योंकि वो लोगों की मदद करता है। एक शख्स है पप्पू यादव नाम का, किसी बिहार में सैलाब आया अभी, उसने लोगों को खाना खिलाना क्या शुरू कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम हो रहा है, हर कोई तारीफ कर रहा है। अल्लाह के बंदे, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, तुम ये चीज क्यों अपने अंदर पैदा नहीं कर रहे हो? वो शख्स अच्छा काम किया, अच्छी बात, मैं अच्छा काम कब करूंगा? मेरे अंदर ये बदलाव कब आएगा? मेरे अंदर ये तड़प कब पैदा होगी कि अपना भाई पड़ोस में रह करके भूखे जान दे रहा है, उसकी फिक्र कब होगी? मेरा भाई इलाज ना कराने की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो रही है, उसकी खबरगिरी कौन करेगा? मेरे मासूम और नौनिहाल बच्चे समाज और माशरे के जो पढ़ाई से दूर हैं, जिनके अंदर जिहालत भर रही है, जो समाज और माशरे के अंदर बदनुमा दाग बने हुए हैं, धब्बा बने हुए हैं, उनकी इस्लाह कौन करेगा? अल्लाह ने कहा इन्नमल मोमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान क्या है? भाई। भाई का मतलब क्या है? भाई का मतलब क्या? इलाके का, बिरादरी का, खानदान का क्या मतलब? तमाम मुसलमान भाई, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत नहीं। ये इस्लाम है। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि यतकाकुम, अल्लाह के नजदीक मुअज़्ज़ज़ वही हो सकता है जो मुत्तकी और परहेजगार हो, और मुत्तकी और परहेजगार वही शख्स हो सकता है जिसका अखलाक, जिसका किरदार, जिसका ताल्लुक, जिसके उठने बैठने की तमाम चीजें आइडियल हो। अच्छा वही बन सकता है,
अच्छा बनने के लिए कहीं अल्लाह ने नहीं कहा कि इतने करोड़ खर्च करना है, इतने हजार खर्च करना है, इतने लाख खर्च करना है, इतने लोगों को खिलाना है, कुछ नहीं। अल्लाह के नजदीक कोई हैसियत इन दौलत और सरवत की नहीं। अल्लाह के नजदीक दौलत और सरवत की हैसियत होती तो अल्लाह ताला ऐसे नहीं कह देता कि दुनिया की हैसियत मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे समंदर के अंदर सुई डालो, सुई के ऊपर जितना पानी आता है उतना दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में। आइए जरा देखें कि आपस में भाईचारे की फजीलत क्या है, उसका फायदा क्या मिलने वाला, उसका रिवार्ड क्या मिलेगा, उसका बदला अल्लाह ताला क्या दे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, वो रवायत करते हैं कि एक शख्स था, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं अन्ना रजुलन, एक शख्स था, ज़ारा अखन फी क़रयतिन उख़रा, वो एक दूसरे गांव में अपने भाई से मुलाकात करने जाया करता था। ये अखन कौन था? खूनी रिश्ता नहीं था, चचा है, भतीजा है, मामा है, फुफेरा है, ननेरा है, कलेरा है, ये नहीं। इन्नमल मुमिनून इख़वा के तहत वो भाई था। फ़असदल्लाहु लहु अला मदरजतिही मलका, जिस चौराहे से और जिस रास्ते से वो शख्स गुजरता था उस चौरस्ते पर अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया। हमेशा की तरह वो जाया करता था, उस दिन भी गया। फरिश्ते ने सवाल कर लिया, आइना तुरीद, कहां जा रहे हो? कहा उरीदु अक़ल्ली फ़ी क़रयतिन उख़रा, मेरा एक भाई है, उससे मिलने इस गांव में जा रहा हूं, इस बस्ती में जा रहा हूं। क़ाला हल लका अलैहि मिन निअमति रब्बुहा, फरिश्ते ने कहा क्या तुमने कुछ उसे दे रखा है जिसका वो फायदा उठा रहा है, जिसकी वो परवरिश कर रहा है, जो तुमने उसे दे रखा उसे लेने जा रहे हो? क़ाला ला, कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं दिया है, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई सामान नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बात यह है कि मैं उससे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूं। अहबब्तहु फिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, मैं उससे सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं, इसलिए वक्तन फवक्तन मुलाकातें करने जाता हूं। फिर वो शख्स जाने लगा। फरिश्ते ने कहा रुको, फ़इन्नी रसूलुल्लाहि इलैक, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया पैगाम पर हूं, और ये पैगाम लेकर के अल्लाह ने मुझे भेजा है दे करके कि अल्लाह क़द अहब्बक, अल्लाह भी अब तुमसे मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि तुम अल्लाह की खातिर उसके बंदे से मोहब्बत करते हो। सवाल उठता है कितने हजार रुपए उस शख्स ने खर्च किए? हाँ, कितने मुर्ग मुसल्लम खाने उस शख्स ने खिलाए? कितने हजार की मिठाइयां वो शख्स पहुंचाया? कुछ भी है, अल्लाह की खातिर मोहब्बत। आज ये तड़प अगर हो जाए कि मुगलपुरा के लोग चंचलगुड़ा में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि इनका दीनी भाई वहां रहता है, मस्जिद कुतुबशाही के लोग मस्जिद कुतुबखाना सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वहां चंद भाइयों से मुलाकात हो जाएगी, इस फिक्र के साथ कितने लोग रहते हैं। अगर ये इखलास पैदा हो जाए ना, आज भी अल्लाह की मोहब्बत मिल सकती है। और जिस शख्स को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, उसकी दुनिया की कोई ताकत उसे ज़ेर नहीं कर सकती। इसमें तब्दीली लाने की जरूरत, इसमें बदलाव लाने की जरूरत। मैंने खुतबे मसरूना के बाद जिस हदीस से हदीस कुदसी को पढ़ा, उसमें रब्बुल आलमीन 4 लोगों के बारे में कहता है। अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इसे रवायत किया। 4 लोगों से अल्लाह कहता है कि मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई, अल्लाह उससे जरूर मोहब्बत करेगा। लेकिन कैसे? हमें अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना, हमें अपने सुलूक में बदलाव लाना होगा। वो क्या है? वजबत मोहब्बती, अल्लाह कहता है वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई उन लोगों से जो एक दूसरे से मोहब्बत मेरी खातिर करते हैं। जो हदीस ऊपर पढ़ी मैंने अभी पहले जो मैंने हदीस पढ़ी, उसमें क्या? अल्लाह की खातिर वो मोहब्बत करता, इसलिए मुलाकात करने जाता था। अल्लाह ताला कहता मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई उन लोगों के साथ जो एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते। आज मुआशरे का गौर कर लें, समाज को पढ़ लें जरा और देखें कि कौन किससे क्यों मिलता है, कौन किससे क्यों मिलता है। हैरानी होगी कि कितने बेचारे गरीब भूखे मर रहे हैं और अपने सगे रिश्तेदार उनकी खबर लेने के लिए तैयार नहीं है तैयार। और ये कौन लोग हैं जो तैयार नहीं है? वो मैं हूं, वो आप हैं, हम सब हैं, वो हम सब हैं, हम सब मुजरिम हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये सख्ती, मैंने शुरू में कहा था
कि हर इंसान चाहता है कि उससे कोई अगर मिले तो अच्छे अखलाक से मिले, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मैं जिससे मिलूं उससे अच्छे अखलाक से मिलूं। अगर मैं ये तमन्ना रखता हूं कि XYZ मुझसे अच्छे से मिले, तो XYZ भी तो ये तमन्ना रखते हैं कि मैं भी अच्छे से मिलूं। अल्लाह ने कहा वजबत मोहब्बती, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। लिल मुतहाब्बीना फिय्या वल मुतजालिसीना फिय्या, जो एक दूसरे के साथ मेरे लिए बैठते हैं, मेरे लिए एक दूसरे के साथ बैठते हैं। एक महल्ला है, एक बिल्डिंग है, वहां एक बड़ी जगह बनाई गई, वहां सब समाज के लोग आके बैठते हैं, पूछते हैं भाई क्या माजरा है, किसके क्या हालात, किसके यहां दिक्कत है, किसके यहां परेशानी है, किसकी मदद करनी है, किसे आगे आना है, किसे सेहत के बारे में मेहनत करनी है, किसे गल्ला पहुंचाना है, किसकी मदद पैसे के मुताल्लिक करनी है, किसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसके तालीम का इंतजाम करना। कौन लोग बैठते हैं? वल मुतजालिसीना फिय्या, मेरे लिए जो बैठते हैं। अल्लाह कहता मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई ऐसे लोग। ये बैठने का मतलब देखें, रब्बुल आलमीन की मंशा देखें। रब्बुल आलमीन चाहता क्या कि इंसानों के अंदर एक ऐसा अखलाक तैयार हो जो अखलाक बेमिसाली हो, जिसकी कोई नजीर ना मिल सके। वल मुतज़ाविरीना फिय्या, तीसरे वो लोग जो एक दूसरे की जियारत करते हैं वक्तन फौक्त, रोजाना नहीं, हरदम नहीं जाकर बैठे रहना है कि परेशान करते सामने, नहीं, वक्तन फौक्तन जियारत करना, भाई की जियारत करना, मुसलमान भाई से मिलना, महल्ले के भाई से मिलना, पड़ोसी से मिलना, दूसरे इलाके के लोगों से मिलना, एक दूसरे की जियारत करना। अल्लाह ने कहा कि उससे भी मेरी मोहब्बत वाजिब हो। चौथे लोग वल मुतबादिलीना फिय्या, जो एक दूसरे पर मेरे खातिर खर्च करते हैं, बदला यब्दुलु, खर्च करना। वल मुतबादिलीना फिय्या, आज आपको इमरजेंसी हुई मैंने मदद कर दी, कल मुझे इमरजेंसी हुई आपने मदद कर दी। एक दूसरे पर खर्च करना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे को हौसला देना। और याद रखें कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो बीमारी फैल रही है वो डिप्रेशन की बीमारी फैल रही है। किसकी? डिप्रेशन की। टेंशन, परेशान है, कोई उसके दुख को सुनने वाला नहीं, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। सबसे ज्यादा खुदकुशियां जो हो रही हैं इसी वजह से। इंसान सोचता मैं अकेला हूं समाज में, कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं, कोई मेरी खबर लेने वाला नहीं, कोई मेरे दुख को सुनने वाला नहीं। अपने हो या गैर, हर कोई अपने में बसता है, मेरी फिक्र करना कोई नहीं चाहता। खुदकुशी हो रही है, सुसाइड कर रहा है इंसान, पूरी फैमिलियां सुसाइड कर ले रही, जहर खा के मर जा रहे हैं। ये तमाम चीजें समाज में इन्हीं वजूहात की वजह से हैं, क्योंकि हमने अपने आप को सामाजिक नहीं बनाया। हमने अपने आप को जीने के लिए तो तैयार कर लिया, लेकिन याद रखें ये जीना कोई जीना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींदें नहीं आती थी, रात में जाकर के टहलते थे कि कोई बंदा मिल जाए जिसको मैं तबलीग कर सकूं, समझा सकूं, उसे जहन्नम की आग से बचाया जा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश करते थे लोगों को, इतनी फिक्र थी। रात को अचानक उठ जाते थे कि लोग गाफिल हैं, इन्हें कैसे बचाया जाए, इन्हें कैसे समझाया जाए। ये फिक्र आज हमारे अंदर आनी चाहिए, नबी मोहतरम की फिक्र हमारे अंदर आनी चाहिए। एक शख्स आया, उसने कहा कि अबू जहल, अल्लाह के रसूल, अबू जहल मेरा फला माल नहीं दे रहा है। अल्लाह के नबी लोगों को हुकूक दिलवाते थे। ये मजबूती हमारे अंदर आनी चाहिए, ये खुददारी हमारे अंदर आनी चाहिए कि लोगों के हुकूक दिलवाएं। आज तो मामला ये है कि आज समाज का भाई बना जो बैठा हुआ है वो लोगों के माल को हड़प कर रहा है, वो लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। आज जो समाज का भाई बना हुआ है, जो लोगों की दुकानों पर फ्री में पैसे ले रहा है, जो लोगों को तकलीफें दे रहा है, जो लोगों को मुश्किलात में डाल रहा है, जो लोगों की जिंदगियों को तबाह कर रहा है, वो भाई बना हुआ समाज का, वो समाज का मसीहा बना हुआ है। अल्लाह के नबी के पास आया, कहा अल्लाह के नबी ये अबू जहल है, मेरा माल नहीं दे रहा है। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल। अल्लाह के नबी कहे चलो चलते, गए, दरवाजा खटखटाया, अबू जहल ने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दरवाजे पर। कहा अबू जहल क्या माजरा है, इस शख्स का सामान क्यों नहीं दे रहे हो? वो शख्स फौरन अंदर गया, अबू जहल,
और ला करके वो सामान उसके हवाले किया। ये कौन सी चीज थी, ये कौन सा रौब था, ये कौन सा दबदबा था, ये कौन सी हिम्मत थी, ये कौन सी खुददारी थी, ये कौन सा अखलाक था, ये कौन सा कैरेक्टर था, ये कौन सी सीरत थी कि इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन नबी के चेहरे को देखकर फौरन भागते हुए अंदर गया और ला करके उस शख्स का सामान वापस कर दिया। इसकी जरूरत आज समाज में इसकी जरूरत है। और बहादुर वही है जो समाज में लोगों को हुकूक दिलवाए। बहादुर वही है जो अपने रिश्ते नातों को जोड़े। बहादुर वही है जो हमेशा सच बोले। बहादुर वही है जो गरीबों मिस्किनों का सहारा बने। बहादुर वही है जो मेहमान नवाजी करे। बहादुर वही है जो लोगों के हुकूक दिलवाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सच्चा भाई बना दे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक दूसरे की फिक्र करने वाला मुसलमान बना दे। अल्लाह तमाम मुसलमानों को नबी की सुन्नतों को अपनाने वाला बना दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।